जोहार नमस्कार। खबर झारखंड तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव के लिए थम गया प्रचार का शोर। 54 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण और झारखंड में दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान का शोर शनिवार को थम गया। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि अब चुनाव मैदान में खड़े उम्मीदवार रविवार को सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला सकेंगे। झारखंड में दूसरे चरण में 20 मई को 3 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड में दूसरे चरण में जिन 3 सीटों पर मतदान है उनमें हजारीबाग, कोडरमा और चतरा लोकसभा की सीट शामिल है। सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इन सभी सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि झारखंड में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान है वहां कुल मिलाकर 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। चतरा लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 22 उम्मीदवार चुनावी जंग में है। हजारीबाग में 17 प्रत्याशी जबकि कोडरमा में 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बता दें कि झारखंड में हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सीट पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने हजारीबाग लोकसभा सीट से मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट पर इंडिया गठबंधन से जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी है। चतरा सीट से बीजेपी के कालीचरण सिंह का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार केन त्रिपाठी से है। वहीं कोडरमा सीट पर बीजेपी ने अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह चुनाव मैदान में है। जेएसएससी ने सहायक आचार्य परीक्षा के पेपर 4 के विषय का विकल्प मांगा। 23 मई तक लिंक रहेगा उपलब्ध। जी हां, बता दें कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के क्रम में पेपर 4 के विषय का विकल्प प्राप्त किया जाना है। प्रथम व द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से विषय का विकल्प मांगा गया है। बता दें कि इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर विषय का विकल्प देने के लिए लिंक प्रकाशित कर दिया है। संबंधित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार से विषय का विकल्प देना शुरू कर दिया है। विषय का विकल्प देने के लिए 23 मई तक लिंक उपलब्ध रहेगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि में पेपर 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि के बाद परीक्षा अंतर्गत पेपर 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के पेपर 4 के अंतर्गत विषय के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रथम व द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों में पद के चयन में त्रुटि है। आयोग ने 72 अभ्यर्थियों के आवेदन की सूची जारी कर उन्हें भी पद के चयन के साथ साथ पेपर 4 हेतु विषय का विकल्प देने का निर्देश दिया है। जेएमएम के एक्शन से फर्क नहीं पड़ता, पार्टी से निष्कासन के बाद बोली सीता सोरेन। जी हां, बता दें कि झामुमो ने जामा विधायक सीता सोरेन और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को शुक्रवार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन द्वारा की गई यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधि और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने के कारण की गई है। शिबू सोरेन की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सीता ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और त्याग पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया था। वहीं दुमका से भाजपा के टिकट पर नामांकन भरा है। इस कारण उन्हें सभी पदों से मुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। वहीं लोबिन हेम्ब्रम के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने को गठबंधन धर्म के विपरीत माना गया है। अपने निष्कासन पर सीता सोरेन ने कहा है कि झामुमो छोड़ चुकी हूं, इसलिए अब ऐसी कार्रवाई से
कोई ठेस नहीं पहुंचती है। जनता सब जानती है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे ना कोई झटका लगा है और ना ही झामुमो से कोई उम्मीद है। अब भाजपा से जुड़ी हूं और भाजपा के साथ ही आगे बढ़ते हुए जन सेवा करती रहूंगी। इधर सीता सोरेन ने शुक्रवार को गांडे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा एवं कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में मतदान की अपील की। कहा कि शिबू सोरेन जब तक स्वस्थ रहे तब तक पार्टी और परिवार में उन्हें सम्मान मिला। उनकी याददाश्त कमजोर होते हेमंत ने कभी भी मुझे सोरेन परिवार की बड़ी बहू का दर्जा नहीं दिया। हेमंत सोरेन को जेल भेजने वालों को करारा जवाब देना होगा। लिट्टीपाड़ा में गरजी कल्पना सोरेन। जी हां, बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कोरियोडी गांव के आम बागान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे बाबा शिबू सोरेन ने अलग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें राज नहीं मिला। ज़्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में शासन किया। उन्होंने कहा कि जब आपके बेटे, आपके भाई, आपके दादा हेमंत सोरेन ने गठबंधन करके सरकार बनाई तो कोरोना आ गया। कोरोना काल में लोगों को वापस लाने के लिए हवाई जहाज को भी लगा दिया। बावजूद इसके उनको जेल भेज दिया गया। षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजने वालों को जवाब देना होगा। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि संविधान ने देश के आदिवासी, दलित और पिछड़े तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन के तहत महिलाओं की उम्र 50 साल कर दी। उन्हें पता था कि महिलाएं अपना घर बार चलाने में खुद को झोंक देती है, उसका शरीर खत्म हो जाता है। इसी बात को समझते हुए आपके दादा हेमंत सोरेन ने महिलाओं को 50 साल में पेंशन देना शुरू किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के बिगड़े बोल, जेएमएम गठबंधन पर लगाया पॉलिटिकल जिहाद का आरोप। जी हां, बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदे ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर झामुमो गठबंधन पर पॉलिटिकल जिहाद का बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बता दें कि प्रतुल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के एक तबके द्वारा भोली भाली आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर विवाह किया जाता है। बाद में आदिवासियों के लिए आरक्षित मुखिया, जिला परिषद, पंचायत, सरपंच की सीटों पर उन्हें लड़ाकर सत्ता पर काबिज होने का पॉलिटिकल जिहाद होता है। उसके बाद इस आदिवासी महिला की भूमिका को कम किया जाता है और सारा कामकाज उसके मुस्लिम पति देखने लगते हैं। प्रतुल ने पाकुड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि लालू शेख, ख्यार शेख, महबूब आलम, आज़ाद मियाँ, वकील मंसूरी, उमेद अली अंसारी, अब्दुस शमीम, आज़ाद अंसारी, सागिर अंसारी, मोहम्मद शेख, हजरत अली, कई दर्जन ऐसे मुस्लिम युवक हैं जिन्होंने आदिवासी बेटियों को अपने मोह जाल में फंसाकर विवाह किया है। फिर इन पत्नियों को विभिन्न स्तरों के चुनाव में लड़वाया और उनके जरिए पॉलिटिकल जिहाद कर सत्ता पर काबिज हो गए। प्रतुल ने राज्य के दूसरे हिस्सों का भी उदाहरण देते हुए कहा कि तबासक अंसारी, इकरामुल अंसारी, मोइन अंसारी जैसे लोगों ने भी राज्य के अन्य हिस्सों में पॉलिटिकल जिहाद किया है। झारखंड में वोटिंग के दिन हीट वेव का अलर्ट, 21 मई तक जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना। जी हां, बता दें कि झारखंड में 20 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है। इस दिन चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट पर मतदान होना है। मतदान के दिन इलाकों में लू भी चल सकती है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 21 मई तक झारखंड के कई जिलों में गरज के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। तेज गति से हवाएं चल सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने कहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेगी। मौसम केंद्र ने यह भी कहा है कि 20-21 मई को झारखंड के संताल परगना प्रमंडल में कुलांचल तथा राजधानी रांची एवं उसके आसपास कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। कहीं कहीं हवा का झोंका
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकता है। कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है।